आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ और वह कहानी है दो जानवरों की। एक जानवर है गधा और एक जानवर है बाघ। गधा का कहना है घास नीली होती है और वहीं पर बाघ का कहना है घास हरी होती है। गधा बार बार अपनी बातों को दोहराते रहते हैं। गधा बार बार बाघ से यही कहते हैं कि घास नीली होती है और बाघ भी गधा को समझाते हुए बार बार यही कहते हैं कि घास हरी होती है। इन दोनों में इसी बातों की बहुत लड़ाई होती है और बाघ के मन में अचानक विचार आता है कि क्यों ना इस बात की पुष्टि जंगल के राजा शेर करे। तो दोनों जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं और दोनों अपनी अपनी बातों को रखते हैं। गधा कहते हैं शेर से कि महाराज आप बताइए घास नीली होती है ना। और वहीं पर बाघ कहते हैं महाराज आप ये बताइए घास हरी होती है ना। तो शेर इन दोनों की बातों को सुनकर थोड़ी देर खामोश रहते हैं। उसके बाद जवाब देते हैं। उसके बाद शेर जवाब देते हैं घास नीली होती है। यह सुनकर गधा काफी खुश हो जाते हैं और वहीं पर बाघ दुखी हो जाते हैं। और फिर गधा बोलते हैं शेर से कि महाराज आप ना इस बाघ को समझाइए, ये मूर्ख समझता ही नहीं है। मैं इसको बार बार समझाया कि घास नीली होती है लेकिन ये समझता ही नहीं है, आप ही इसको समझाइए। और यह कहकर गधा वहां से चल पड़ते हैं। गधा के जाने के पश्चात बाघ शेर से कहते हैं महाराज आप गधा के सामने झूठ क्यों बोले। आपको भी पता है कि घास हरी होती है, पूरी दुनिया को भी पता है कि घास हरी होती है, फिर आप गधा के सामने झूठ क्यों बोले कि घास नीली होती है। शेर कहते हैं कि तुम्हें पता है कि घास हरी होती है, पूरी दुनिया को भी पता है कि घास हरी होती है, फिर तुम गधा में क्यों उलझ रहा था। अरे वो पहले से गधा है और तुम उसकी बातों में आकर उसमें उलझकर महागधा बन गए। इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो गधा की तरह है। वो अपनी बातों को ही सही साबित करने में रहते हैं जबकि उसकी बात गलत होती है फिर भी। तो ऐसे व्यक्ति को आप बार बार ना समझाएं और अगर आप बार बार उसको समझाते हैं तो भी वह नहीं समझेगा क्योंकि उसकी उतनी ही सोच होती है। अगर आप लोगों को भी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं और वह अपनी बातों को ही सही साबित करने में लगे रहते हैं तो आप उस जगह गलत बनकर उसे ही सही साबित कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को ऐसे व्यक्ति बोले कि हाथी उड़ता है तो आप लोग उसको उत्तर दीजिएगा हाँ हाँ मैंने सुबह ही देखा है, मेरे घर के ऊपर से उड़ के जा रहा था, दो दो हाथी उड़ के जा रहा था। तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूं यह छोटी सी कहानी और यह छोटी सी सीख आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।